नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। हथेली का आकार चौकोर किस्म का है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है और योद्धा किस्म की हथेली है। कैसी भी परेशानियां आ जाएं, कैसी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं है। लगातार अपने काम में लगे रहने की प्रवृत्ति है, जूझने की प्रवृत्ति है और सफल होने की प्रवृत्ति आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से कर्म और साथ में जो है अध्यात्म भी इस हथेली में गूढ़ रहस्य को बताता हुआ नजर आ रहा है। और एक चीज बहुत सुंदर और दिखाई दे रही है, देखिएगा अंगूठे का ये आकार आने वाले 2.5 वर्ष के बाद का जो समय है, एक बेहतरीन जीवन में सुख देने वाला और कार्यों को विस्तार देने वाला दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं एक यूनिक पहचान बनाने वाला समय आ रहा है। जीवन काल का 2.5 वर्ष के बाद का समय, 56वां वर्ष आपका, उसके बाद का समय बहुत बेहतरीन है आपके लिए। साथ में देखिएगा आपकी मस्तिष्क की रेखा से एक रेखा निकल करके कहाँ पे जा रही है? चंद्रमा पे जा रही है। ये रेखा बता रही है कि बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है जीवन में, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। कल्पना बहुत ज़्यादा करेंगे और उन कल्पनाओं का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। आप अपनी जीवन काल के लिए भव्य और सुंदर योजनाएं बनाएंगे। और एक रेखा अगर आप देखेंगे इस तरह से आती हुई यहाँ पे जा रही है और ये मणिबंध से निकल रही है। और किस तरफ देख रही है? ये देख रही है आपकी जो है बुद्ध की तरफ। व्यापार की रेखा व्यापार के गुणों में निरंतर वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। 2.5 वर्ष बाद जब ये मनी ट्रायंगल पुष्ट और सुंदर स्थिति में आ जाएगा, धन का जो मैनेजमेंट है, धन की जो सिचुएशन है, एकाएक उसमें बहुत बड़ी वृद्धि होगी। और किस कारण वृद्धि होगी? जो कल्पनाशीलता आपके अंदर है, जो सोचने की शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में है आपके अंदर, उस द्वारा बनाई गई योजनाओं के कारण फलित योजना आपके अंदर है और उन योजनाओं का फायदा आपको मिलेगा। निश्चित तौर पे योजनाओं का फायदा मिलने वाला है। जीवन काल के 2.5 सालों के बाद चीज़ें बहुत बेहतरीन स्थिति में आने वाले हैं। एकाएक जीवन में जो है बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, अच्छी खासी सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका संघर्ष रहा है, क्योंकि आपके मणिबंध में आप देखेंगे केवल 2 रेखाएं दिखाई दे रही हैं। और मणिबंध में 2 रेखाओं होने का अर्थ क्या है? कि आपने अपने जीवन काल में अपने स्वयं के परिश्रम से, स्वयं के पराक्रम से सफलता हासिल की है, अर्जित की है और आने वाले समय में भी किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेंगे। हाँ, जीवन काल का प्रारंभिक दौर संघर्षमय रहा है और उसी संघर्ष से आपने बहुत कुछ सीखा है। उसी संघर्ष के बदौलत हर सुख को पाया है, हर सुख का भोग किया है और आगे तो और भी बेहतरीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा और आप भी अपने इधर उधर जो हाथ हैं ना उनको देखने की थोड़ा चेष्टा करिएगा। देखो, नॉलेज लेना कोई गलत बात नहीं है, चीज़ें एकदम परफेक्ट होती है, वो आपका नज़रिया होता है, आप किस तरह से फलादेश करते हैं। जब भी अंगूठा आप इस तरह से देखो, इस प्रकार से हड्डी उसमें उभरी हुई देखो, ठीक है ना, तो ये पहले तो व्यक्ति
प्रारंभिक तो संघर्षमय रहता है व्यक्ति का, ये निश्चित है। लेकिन जीवन काल के 42वें वर्ष से चीज़ें अंडर में आने वाली व्यक्ति की रहती हैं। और इन लोगों का आप 56वें वर्ष की आयु के बाद का समय देखेंगे तो बुढ़ापा काल इनका बहुत दिव्य और भव्य होता है, बहुत सुंदर समय आता है। और उसमें भी राहु के पर्वत पे अगर त्रिकोण बन रहा हो, त्रिगुणात्मक फल देने वाला यहाँ पे त्रिकोण दिखाई दे, तो जिस क्षेत्र में व्यक्ति काम कर रहा हो, ज़्यादातर व्यापार के क्षेत्र में अपार सफलता को ये दिखाता है कि 56वें वर्ष की आयु के बाद माने 57वें वर्ष से ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार के क्षेत्र में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, या अपना कोई इनका अलग सा कुछ काम है, तो उस क्षेत्र में अपार सफलता व्यक्ति एकाएक पा लेता है। इस चीज़ को ये दिखाता है। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन इसके पीछे संघर्ष रहता है व्यक्ति का। इसके पीछे जो है स्वयं की मेहनत और स्वयं का पराक्रम रहता है। और ऐसा व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी खूबी रहती है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने स्वयं के परिश्रम से, स्वयं के पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता को हासिल करता है। ये खूबी रहती है। और जो व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से सफलता अर्जित करता है ना, उसकी सफलता बहुत टॉप लेवल की रहती है। और यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी कुछ समय तक देखें तो जिस प्रकार से यहाँ पे रेखा है, हथेली में ये धन नहीं टिका पाती है, धन टिकने में मुश्किल होती है, खर्च ज़्यादा हो जाता है। चाहे लाख रुपया आए, करोड़ों रुपया आए, कितना भी पैसा आए, लेकिन व्यक्ति उस रूप में सेविंग नहीं कर पाता है। ये खर्च को बताती है ये रेखा। और यही रेखा अगर यहाँ तक आ जाए तो विदेश में सेटलमेंट को बताती है। फिर चंद्रमा और शुक्र दोनों मिल जाते हैं ना, तो चंद्रमा यात्राओं को दिखाता है, शुक्र यात्राओं द्वारा लाभ को दिखाता है, लग्जरी लाइफ को। तो इसके लिए क्या करना है देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा स्पष्ट तरीके से। शुक्र कौन है? शुक्राचार्य कौन है? ये दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन गुरु है ना, आचार्य है ना, हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। ये दैत्यों के गुरु भले ही हैं, लेकिन भगवान शंकर के ये शिष्य हैं, समझे। और ये चंद्रमा कौन है? ये मन का कारक है, जल तत्व का मालिक है, और हमारे जीवन को 70% बदलने की क्षमता रखता है। साथ साथ में देखा जाए ये शिव के गण हैं। तो ये दोनों क्या हैं? शिव से संबंधित है। तो क्या करना चाहिए? इस रेखा को पुष्ट करने के लिए शिव की ऐसी पूजा करनी चाहिए, ऐसी क्रिया करनी चाहिए जिससे ये स्पष्ट हो, साथ में ये भी दोनों के साथ फलादेश हो, रेखा स्पष्ट रूप में उभर के आए। अब रेखा पूजा करने से उभरेगी। अगर आप विज्ञान को मानते हैं तो आप मना करेंगे। क्या करना चाहिए? हमारी जो हाथ की कोशिकाएं होती हैं, जो नसें होती हैं, वो हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए हमारा दिमाग जो सोचता है, जो प्रक्रिया करता है, उसका जो प्रतिबिंब है हमारी हथेली में रेखाओं के रूप में उभर कर आता है। तो इसके लिए प्रैक्टिकल रूप में कुछ क्रियाएं होती हैं। अगर आपकी हथेली में किसी प्रकार की हलचल होती है और एक के साथ मन में किसी प्रकार की क्रिया द्वारा हलचल होती है, तो दोनों का एक जो वायु है वो कुपित नहीं होती है, वो एक हिसाब से चलती है। और जो रक्त का प्रभाव है उसमें स्पंदन होने बैठ जाता है, वो भी अपने हिसाब से चलता है। तो रेखाएं बदल जाती हैं, रेखाएं पुष्ट होने बैठ जाती हैं। अब अगर आप इस तरह की क्रिया करते हैं, दोनों ग्रह पुष्ट तो होंगे, साथ में ये रेखा भी मिलान करेगी, तो इसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। ध्यान रखिए, थोड़ा देखिएगा। ये शनि क्या है? ये शनि रहस्यमय ग्रह है, भाग्य स्थान है और वायु तत्व का मालिक है। ये भी वायु तत्व का मालिक है। ये है राहु, और राहु का त्रिभुज क्या है? तभी फलित होगा जब ऐसी क्रिया करेंगे जिसमें वायु तत्व कुपित न हो।
एक उसका प्रभाव जो है स्मूथ हो जाए। और ये क्या है, ये भी वायु तत्व का मालिक, ये वाला पार्ट जो है एक सीध में ये वायु तत्व का के अधिपति हैं। तो क्रिया क्या करनी है, ऐसी क्रिया करनी है कि वायु तत्व के सभी मालिक अच्छे हो जाए और उसका फायदा आपको मिले। तो ये कौन सी है, ये क्रिया है अलग प्रकार की दिव्य योग ध्यान क्रिया। इसमें चीज़ें अलग अलग किस्म की आती है। सूर्य को मजबूत करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया में अलग मंत्र या अलग प्रकार की प्रक्रिया होती है। अब इन सभी ग्रहों को, जिसमें वायु भी आए, जिसमें जल तत्व भी आए, जिसमें आपका शुक्र भी आए, इन सबको साधने के लिए, इनको ठीक करने के लिए वो योग ध्यान क्रिया की प्रक्रिया अलग होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं दूंगा आपको, आप करेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक बहुत सुंदर चीज की और अगर हम चलें, देखिएगा यहाँ पे ये आपकी हृदय की लकीर है और इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ देख रही है ये आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है। अब ये प्रथम आचार्य हैं हमारी हथेली में बैठने वाले, ये देवगुरु बृहस्पति हैं और इनसे बड़ी किसी देवता की पदवी नहीं है, सबसे बड़ी वो पदवी इनकी है और इनकी बहुत मान्यता है। और ये आपका मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का भाग भाग्य स्थान है, शनि का पर्वत है। इन दोनों के बीच में ये देख रही है, दृष्टिगोचर हो रही है। किसका प्रभाव पड़ रहा है इस पे, किसी एक पर्वत का नहीं, देवगुरु बृहस्पति का और रहस्यमय ग्रह शनि का, दोनों का बलाबल आ रहा है। क्या बता रहा है ये कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, आपकी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव सोच है आपकी और बहुत आगे बढ़ने की सोच है। गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति। अब इनका प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है क्या हो रही है, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन इन्हीं का प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना, साथ में शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अब आप सोचने बैठ गए हैं, यार इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी तो करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा तो लगाएंगे, गलत नहीं करेंगे, लेकिन लगाना पड़ेगा तो लगाएंगे। इनके प्रकार जो भी हो जाए करेंगे और जीवन में सर्वश्रेष्ठता हासिल करेंगे। अब ये क्या चीज़ है, ये पॉजिटिव है ना। अब व्यक्ति जैसा सोच रखता है वैसा व्यक्ति हो भी जाता है, ठीक है ना, क्योंकि लक्ष्य निर्धारण करना व्यक्ति की सोच में निर्भर करता है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब यहीं पे नहीं रुक रही है हृदय रेखा, यहाँ पे देखेंगे एक रेखा प्रबल होती हुई यहाँ से ब्रांच बना के हृदय रेखा में समाहित हो रही है। अभी स्पष्ट नहीं हुई, 2.5 वर्षों के बाद ये स्पष्ट हो जाएगी, अपना फलादेश देगी। यहाँ पे एक देखेंगे आप, वायु का चिन्ह बन रहा है ना, विष्णु तिलक जिसे कहते हैं, विष्णु का चिन्ह बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, आपकी जो एलिमेंट हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव है वो भगवान नारायण हैं। चाहे आप उनकी किसी भी रूप की पूजा करें, भगवान विष्णु हैं। और कहीं ना कहीं आपके ऊपर साक्षात इस भू बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। आने वाले समय में अगर आप अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलने वाली है। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा निश्चित रूप से जितना शरणागति जाएंगे, समर्पण की भावना रहेगी, समाज में उतना ही लोकप्रियता और सम्मान पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली पुरुषों में से एक आप दिखाई देते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और इसका प्रभाव बृहस्पति पे तो पड़ ही रहा है, आप देखेंगे शुक्र पे भी पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो है
परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, आपकी वजह से परिवार का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना। उसमें दाम्पत्य जीवन भी आता है, उसमें अपने बच्चे भी आते हैं, उसमें अपना परिवार भी आता है। कहीं ना कहीं जो है उनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा और उनकी तरफ से खुशियाँ मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इन चीज़ों में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिख रही है। और बृहस्पति सुंदर है तो क्या दिखाई दे रहा है, कुछ क्षेत्र हैं बृहस्पति के, जैसे अपना व्यापार है, जैसे जैसे इनमें वृद्धि होगी 56वें वर्ष के बाद व्यापार में लाभ होना बेहतरीन तरीके से, स्मूथ तरीके से चलने बैठ जाएगा। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में जो है जल्दी और बड़ी कामयाबी मिलने की संभावना को दिखा रहा है ये, और अपार मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। सड़क के किनारे से लेके महलों की ऊंचाइयों से अच्छा खासा सम्मान भी मिलेगा। इस और जो है ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अब थोड़ा सा जो है मस्तिष्क रेखा को देखें। आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी खासी लंबी है, इसका मतलब है आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका, हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति हैं, मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप, कुछ न कुछ जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, क्रिएटिव है। इसका फायदा भी आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे से एक रेखा ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। जब ये किसी पर्वत पे पहुँचेगी या हृदय रेखा में समाहित होगी तो इसका फलादेश निकलेगा, अन्यथा ये रेखा अभी कोई फलादेश नहीं देती हुई दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा भी इस तरह से आती हुई साफ पीछे की तरफ दिखाई दे रही है। हाँ, मगर कुछ रेखाएं वर्तमान में इसको काट रही हैं, थोड़ा सा संघर्ष वर्तमान में है और थोड़ा सा उलझन ये दे रही है और थोड़ा सा अभाव भी दे रही है, लेकिन आने वाले समय में चिंताएं कहीं ना कहीं दूर होती हुई यहाँ पे दिख रही हैं और चीज़ें बहुत बेहतरीन अवस्था में आने वाली दिख रही है। अभी जो चंद्रमा का क्षेत्र है वो थोड़ा अनबैलेंस है, लगभग 18 महीने तक ज़्यादा और 2 साल तक थोड़ा हल्का कम, लगभग पूरा समय देखा जाए तो 2 या 2.5 साल का है। कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है या कभी कभी मानसिक परेशानी आंशिक रूप में रह सकती है, कभी कभी भावुकता आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाएंगे क्योंकि चंद्रमा ठीक नहीं है, और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, चंद्रमा की वजह से मन खराब सा रहेगा, भटकेगा, बेचैन होगा, और जो योजनाएं हैं वो मन में तो बनेगी लेकिन प्रैक्टिकल रूप लेने में समय लगाएगी। और आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना पड़ेगा। पेट की दिक्कतें या पेट में दिक्कत होने की संभावना को दिखा रहा है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, समय पे भोजन करें और वो भोजन न करें जो शरीर में जहर पैदा करता हो, और चाय कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक ऐसी चीज़ों का थोड़ा सेवन कम करें, और जो शक्तिवर्धक हैं उन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी कभी नींद आने में दिक्कतों की संभावना रह सकती है, इसके लिए जो है योग ध्यान क्रिया जरूर करें, इससे लाभ होगा आपको। वैसे चाहे स्वास्थ्य का मामला देखा, चाहे परिवार का मामला देखें, चाहे बच्चों का सुख देखें, चाहे सपोर्ट देखें, चाहे धन के मामले में देखें, करियर के मामले में देखें, 2.5 साल के बाद जो समय है वो अच्छा खासा बेहतरीन है और ओल्ड एज काफ़ी सुखमय और सुंदर रहने वाली है। इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और बृहस्पति पे बनने वाली उंगली है, और इसका झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहने वाली है, ईश्वर में पूर्ण समर्पण रहेगा, अपने आराध्य के प्रति, इष्ट के प्रति श्रद्धा भावना रहेगी, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, और अपने गुरुओं के प्रति जो है संबंध अच्छा रहेगा। इस और ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली सीधी और लंबी है, जो मेहनती स्वभाव है वो हमेशा बना रहेगा, कायरता आपके अंदर नहीं आएगी।
यहाँ पे देखें, ये उंगली हल्की तरह से झुक रखी है इस तरफ। यश पाने की इच्छा सूर्य के नेचुरल गुणों के कारण रहेगी। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी। नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से काफ़ी बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। निश्चित रूप से रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता अच्छी है, और उसमें कहीं कोई जिसको कहते हैं हम नुकसान हो भी जाए तो गिर कर उठने की क्षमता है। हमारा जो पौराणिक हस्तरेखा शास्त्र है वो कहता है कि अगर आपकी अनामिका उंगली बड़ी हो आपकी बृहस्पति की उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की प्राप्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में करेंगे। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये उंगली सीधी खड़ी है अपनी जगह पे और आपकी सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रैक्टिकल रूप में देखें, ऐसे व्यक्ति आपको ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के लोग दिखेंगे, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो मंझला व्यापारी हो या उत्कृष्ट व्यापारी हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, ये आप आंख मूंद कर कहेंगे ऐसा व्यक्ति अच्छे खासी लेवल पर रहेगा और अपनी जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, श्रेष्ठता को, सफलता को अर्जित करेगा, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर नेचुरली, नैसर्गिक तरीके से एक गुण आता है, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण। ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। दूसरी बात, जब कनिष्ठा किसी उंगली की तरफ मुड़ ना रही हो, अपने स्थान पे लंबवत खड़ी हो, तो ऐसा जो जातक या जातिका होती हैं, स्वयं उद्यमी होती हैं, साथ में कुछ ऐसे करने की फितरत में रहते हैं ये लोग, जिन अच्छे कार्यों के लिए एक महापुरुष की तरह इन्हें सदैव याद रखा जाए, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखो, हमने एक रिसर्च की है इसमें और उसमें जो लोगों का फीडबैक आया है, किसी का व्हाट्सएप के माध्यम से आया है, किसी का वीडियो में टिप्पणी के माध्यम से आया है, किसी का कॉल के माध्यम से आया है, किसी का जो है ऑडियो के माध्यम से आया है, और वो 100% एक्यूरेट पाया गया है। आपकी हथेली में भी एक राजयोग बन रहा है। अब कैसा है, क्या ये फल देता है, ये मैं आपको इस हथेली में भी बताता हूँ। देखिएगा हमने क्या देखा है और लोगों का वही फीडबैक आया है। जब ये उंगली लंबी हो या मुड़ी हुई हो, लेकिन इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, इस प्रकार से, ठीक, और ये वाली उंगली, अनामिका उंगली, आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और इससे छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ हो, राहु का प्रभाव ना हो, शनि बकरी ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ऐसे लोगों को राजयोग की प्राप्ति होती है। 99.9% मामले में ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो ये व्यक्ति व्यापार में जाता है और समय आने पर व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करता है और अपनी एक अलग पहचान बनाता है, व्यापार के कारण जाना जाता है। ये योग बता रहा है, या तो आप सरकारी नौकरी में होंगे या तो आप बिजनेसमैन होंगे, बस, और इसके अलावा नौकरी कर रहे होंगे, भले ही बड़े पद पे होंगे, लेकिन राजयोग का फायदा मिल रहा है लेकिन उतने बड़े स्तर पे नहीं मिल पाएगा। हाँ, व्यापार में होंगे या सरकारी नौकरी में होंगे तो अच्छा खासा फायदा आपको ये राजयोग दिला रहा है। अब इसमें एक चीज देखिएगा, जब जीवन की रेखा इस तरह से हो और केतु की तरफ आ रही हो, मणिबंध की तरफ, तो राजयोग कितना भी अच्छा हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान में ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता है।
अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग बहुत सुंदर तरक्की करते हैं, ठीक है ना। और ऐसे लोग बहुत उत्कृष्टता तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके पीछे निरंतर उतार चढ़ाव, कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन कर्म इस प्रकार के करते हैं, ऐसे दिव्य कर्म करते हैं कि ये लोग जो है अंत में मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त करते हैं। और ज़्यादातर जब चंद्रमा भी जो है अच्छा हो किसी का, उस समय जब राजयोग बन रहा हो और ये रेखा इस तरह से जो है यहाँ पे पहुँच रही हो, तो ज़्यादातर ऐसे लोग विदेश में अपना जो है वर्चस्व बनाते हैं। तो आपकी हथेली में ये चीज़ें स्पष्ट और सुंदर अवस्था में दिखाई दे रही है। सॉरी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अंगूठे के नीचे का जो भाग है ये शुक्र का पर्वत है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका हथेली में पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे, पर्सनैलिटी भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, हर प्रकार की परिस्थितियों को झेलने की क्षमता रखना, ये शुक्र के कारण आपके अंदर है। आने वाले समय में सुखों की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो परिवार का सपोर्ट भी आने वाले समय में, कुटुंब का सहयोग भी आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल में थोड़ा रेखाएं हैं, कभी कभी उलझन की स्थिति बन जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है, डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर पड़ जाता है और हल्का सा तनाव की स्थिति को भी ये देता है। लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और कैसी भी परिस्थिति हो डटकर मुकाबला करने की क्षमता रहेगी। बृहस्पति का पर्वत देखें, बहुत सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहा है, जहां आने वाले समय में सांसारिक सुख मिलेगा, वहीं पारिवारिक सुख भी बहुत बेहतरीन मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। शनि थोड़ा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यक्ति जो है जब समय आता है तो उसमें तल्लीनता रहती है व्यक्ति को और सफल होता है। सूर्य भी ज़्यादा खराब नहीं है, ठीक ठाक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में कार्यों को विस्तार मिलेगा। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है। आने वाले समय में हर प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे, योजना बनाकर चलेंगे, उसका लाभ भी होगा। और ज़्यादातर मामलों में जो कार्य प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसको पूरा अवश्य करेंगे और ज़बरदस्त लाभ जो है आपको उसका होगा। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये नॉलेज आपको बहुत अच्छे रूप में आएगी और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति भी आपको होगी। वाणी की शक्ति भी ज़बरदस्त रहेगी, इसके बारे में हमने बता ही दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। थोड़ी सी उपाय है, विशेषकर चंद्रमा का उपाय, इसको विधिवत तरीके से मैं आपको लिख करके भेज रहा हूँ और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया को सभी उपाय मैं ऑडियो के माध्यम से आपको व्हाट्सएप नंबर पे भेजता हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।